वहीं रुक जाते, फेरों के बाद आ जाते ना। नहीं देवी, मैं यहीं ठीक हूं तेरे पास। विवाह सब हुआ है, अपने सब बच्चों की शादी के हवन में हम साथ साथ बैठे थे। चलो आज यही सही, मैं वहां अकेले कैसे चले जाता। आज जाकर आशा की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे दोस्त बलराज की रूह को भी सुकून मिलेगा कि उसने यार ने अपना वादा तो पूरा किया, चाहे देर के बाद ही सही। तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगे स्मरामि। जी देखो कौन आया है। जीता रहे पुत्र, जीते रहे। जानी, बेटा तुझे अपनी कर्म की दुल्हन बना के लिख लिया। बस अब अगर मैं अच्छी भी ना हुई तो जी ये वही बात। देखो बीजी, करण और रानी ने आपका कहा मान लिया, अब आप इनका कहा मान लिया। हाँ बीजी, जल्दी शांत, इन्हें अमन की अभी लेके जाना बाद में। भगवान तुम दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता दे, किसी गम का साया भी नहीं पड़े तुम दोनों पर। करण, तुमने अपनी माँ पर एहसान किया है। दीदी प्लीज, बाबूजी आप ही समझाइए। ये क्या बोलेंगे, इनका भी तो तूने एक कर्ज। तो क्या हुआ दीदी, आप लोगों का बेटा हूँ। बहुत अजीब लग रहा है। अभी अभी हमारी शादी इतनी तैयारियों के साथ कितनी धूमधाम से की गई, और चाचू की शादी इस तरह। इट्स ऑफुल। I can understand राधिका। रानी बहुत अच्छी लड़की है। लाइफ हैज बीन सो अनफेयर टू हर। तुम रानी के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? देखो, उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। वो अभी अभी तो तुम्हारे घर पर आई है, और वैसे भी उसे तुम्हारे घर का प्यार, प्रोटेक्शन सब कुछ तो मिला है। पता नहीं अमन चाचू कैसे होंगे। पीजी की तबीयत भी खराब है। मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। I want to go home. ठीक है राधिका, मैं आज ही जाता हूँ, टिकट्स अरेंज करता हूँ। ठीक है, हम जल्दी घर निकलेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी। जा रहे हैं आप? रानी, मैं समझता हूँ तुम इस वक्त भावनाओं के किस तूफान से गुजर रही हो, लेकिन प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं कोई सवाल नहीं करूंगी,
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगी, सिर्फ सुनूंगी जो आप कहेंगे। क्या कहूं मैं तुमसे? कैसे कहूं? कहां से शुरू करूं अपनी बात? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप इस शादी से खुश नहीं है करण? बात खुशी की नहीं है रानी। मैं समझता था मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आज तुम अजनबी लग रही हो। मैंने सुना था शादी एक ऐसा बंधन है जो दो अजनबियों को करीब लाता है। पर आप मेरे लिए अजनबी नहीं है करण। रानी मैं तुम्हें आज से नहीं, न जाने कब से जानता हूं। हमने बचपन में दोस्ती का हाथ थामा था और न जाने कितने दिन बदलते देखे। कितनी बातें, कितनी यादें, कितनी जगहें, ये सब हमारी दोस्ती का सबूत है। लेकिन मैंने तुम्हारी कल्पना कभी इस रूप में नहीं की थी। पता नहीं तुमने कब से मुझे अपने दोस्त को अपने सपनों का राजकुमार बना दिया। तुम इंडिया से आई, अपनी पलकों पर इस राजकुमार के सपने सजाए। फिर न जाने कहां से एक तूफान आया। ये एक्सीडेंट, अमन भैया की हालत, बीजी का हार्ट अटैक, आंटी की मौत। इस तूफान के बीच मुझे कुछ कहना था जो मैं नहीं कह पाया। आज जब ये तूफान कुछ थमसा गया है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। पता नहीं मेरी बात इस तबाही में कहां खो गई। और आज तुम मेरे सामने हाथ बढ़ाए खड़ी हो। तो क्या तुम इस वक्त मेरा हाथ नहीं थामोगे करण? थामूंगा, जरूर थामूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझसे कुछ मांगना मत। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ मांगा है करण। क्या तुमने इस सहारे का वादा भी किसी और से किया? तुम्हारी इस खामोशी ने मेरे सब सवालों का जवाब दे दिया। बीजी की तबीयत के बारे में ज़्यादा मत सोचो। करण की शादी हो गई, अब बीजी की रिकवरी को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तसल्ली तो मुझे भी हो रही बेटे तेरी बात सुनकर। तेरी बीजी की तबीयत वाकई काफी अच्छी हो रही है अब। करण ना हमेशा तेरी बीजी से कहा करता था, और सही भी कहता था, कि तेरे बाबूजी को कोई कितना भी समझा ले, लेकिन यकीन उन्हें तभी आता है जब वही बात वो शिवराज या विशांत भाई के मुंह से सुन ले। तुम दोनों से बात करके वाकई दिल हल्का हो गया मेरा, वरना तेरी बीजी की तबीयत देख के मैं तो घबरा गया था। अक्सर सोचता था कि ऐसी क्या गलती होगी तुम्हारे बाबूजी से
जो एक साथ इतनी मुसीबतें आ पड़ी हम पर। बाबूजी, आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हैं। इसमें आपकी क्या गलती? हाँ, एक घटना घटनी थी, घट गई। अब तो वो घड़ी भी बीत गई है बाबूजी। बेटे, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है जो ये घड़ी बीत गई। और तुम बच्चों ने संभाला है मुझे इस घड़ी में। प्रशांत बेटे, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता था कि तुझे आजकल अपने घर, अपने बाबूजी, अपनी बीजी की फिक्र ही नहीं रही। कितना गलत था मेरा सोचना। और यही बात को लेकर मैं तुझे कितना डांटता रहा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? बेटा हूं ना मैं आपका, आप नहीं डांटेंगे तो क्या बाहर वाले डांटेंगे? खैर चलो, इसी बहाने हिसाब तो पूरा हुआ। मतलब ये कि बचपन से ही शिवराज भाई साहब को ये कंप्लेंट थी कि सबसे ज्यादा डांट उन्हीं को पड़ती है। कम से कम अब तो नहीं कह पाएंगे। अरे तुझे बचपन में आइसक्रीम बहुत पसंद थी ना? आज भी है बाबूजी। खिलाने ले चलोगे? हाँ, व्हाई नॉट, चलो। हाँ? यहाँ सोए थे? रानी ऊपर अकेली? करण, जाओ तुम ऊपर जाकर सो। अगर कहीं ताई जी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा? इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। ऐसा नहीं सोचते करण। क्या सोचना और क्या समझना, इसमें मैंने अपना सब कुछ समझा। बिना अनफेयर टू, और जिसके बारे में जिंदगी में कुछ नहीं सोचा, उसके साथ भी तुमने कोई नाइंसाफी नहीं की है। भाभी, उसके साथ भी नाइंसाफी की है। उसकी शादी एक ऐसे शख्स के साथ की गई है जो उससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करते पर शादी की है तो उसे अपना समझ सकते हो। और जिसे मैंने अपना समझा, जिससे प्यार किया, उसका क्या कसूर? What was Sharon's fault? कसूर किसी का भी नहीं। हमारे बस में कुछ नहीं होता करण। ये तो बस हालात। मैं ये सब नहीं मानता। एक झटके में 3 जिंदगियों को तबाह करके ये कह देना कि हालात ऐसे थे, इट वाज डेस्टिनी। मैंने ऐसी बातों पर न कभी यकीन किया है और न करना चाहता हूं। मॉर्निंग एवरीवन। ताई जी नमस्ते। नमस्ते पुत्र जी, तरह खुश रहो। गीता जी कॉर्नफ्लेक्स है, दूध पिएंगे उसके साथ? ताई जी, देखिए और पूछ। अमन, हाय लख लख शुक्र है रब तो आ गया। देखा आज, अरे गीता देख। हाँ, देखा रानो के आने से इस घर में खुशी वापस लौट आई है। सच ताई जी, रानी कह रही थी कि वो अमन और बीजी के लिए रोज प्रे करती है। अच्छा, अगर उसकी प्रेयर्स इतनी पावरफुल है तो एक काम करना, उसे कहना कि वो मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआएं मांगे। क्यों क्यों भाई, तेरे को क्या तकलीफ है? वो तकलीफ मतलब एक्चुअली क्या है ना कि रंजन इंडिया वापस जाना चाहते हैं और मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। ये क्या बात हुई रंजन? क्या बात है रंजन? अभी तो आए हो और अभी जाने की तैयारी भी शुरू। माया, मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा। एक बार बीजी घर लौटाए। वैसे भी ताई जी, मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी छुट्टियां मनाने आया था। आपकी गीता की तरह मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं नहीं।
भारत सरकार का एक वफादार मुलाजिम हूँ, बस। आप कुछ ज्यादा ही वफादार मुलाजिम हैं। मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। आपकी नई बहू की हाथ की बनाई हुई चीजें मैं खाना चाहती हूँ। कम टू थिंक ऑफ इट, वो है कहाँ? वो अंदर तैयार हो रही है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। कर सकती हूँ? किस बारे में? हमारे बारे में। मैं पूछना चाहती थी कि क्या मैंने शादी करके अपने बचपन के एक बहुत प्यारे दोस्त को खो दिया है? मैं नहीं जानता तुमने क्या खोया और क्या पाया। करेंगे, जरूरी तो नहीं कि हम अपनी शादी में अपनी दोस्ती को भी दफना दें। कुछ रिश्तों को हम और तुम नहीं, वक्त दफना देता है। तो क्या हम नए सिरे से एक नया रिश्ता नहीं बना सकते जिसमें आप और मैं दोस्त हूं? मैं तुम्हें कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं देना चाहता जो बाद में तुम्हें बेमानी लगे। चल शुक्र है, एक मुद्दत के बाद तुझे मुस्कुराते तो देखा। चाहे मेरी चाय बनाने की तकलीफों के बारे में सुन के सही। तो किसने कहा था आपको मुसीबतें झेलने को? अरे भाई सीखना था और सीख भी गए। क्यों? हाँ? एक बात कहूं देविका, पहले तो बहुत अटपटा सा लगा, लेकिन शिव ने मेरी बड़ी मदद की। इसने एक बार नहीं कहा कि नहीं बाबूजी आपसे नहीं बनेगी। लेकिन जब चाय बन गई और शिव ने पी, इसके चेहरे पे वो खुशी थी। पता है, जब ये आडी की मदद बगैर साइकिल चलाना सीखा था, जितनी खुशी मुझे हुई थी ना, वैसी खुशी इससे थी मेरी चाय पीकर। सच तरीका है, लगता अब हम बूढ़े हो चले हैं, हमारे बच्चे हमारी देखभाल कर रहे हैं। हाँ सेठ साहब, अब बुढ़ापे का भी डर नहीं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। रानी हमारी बहू बन गई। अब देखिए ना, अमन भी घर वापस आ गया। बस मुझे एक ही बात का दुख हो रहा है। किस बात का? मुझे पता है बाबूजी। मैंने अभी बीजी को बताया कि आपके घर पहुंचने के बाद गीता को हिंदुस्तान वापस जाने की तारीख तय करनी है। देखिए ना सिंह साहब, इस बार उसका आना पता ही नहीं चला और जाने की बात हो रही है। ना दो घड़ी उसके पास बैठी, ना बातें की। अब की बार मन बड़ा खराब होगा उसके जाने पर। कहा गीता बेटी है, कितने दिन रह लेगी तेरे पास? जब भी जाने की बात आएगी दिल तो दुखेगा ही। बाबूजी मैं भी आता हूँ। अच्छा तू जाना, ठीक है। Yes, doctor. Hello, Mr. Singh. I'm pleased to inform you that your mother is making an excellent recovery. So, can we take her home with you, please? Oh, certainly, yes. Yeah. If she continues to recover at this pace, certainly a few days, no problem at all. Thank you. Thank you very much. वैसे तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तुम कल सुबह एम्बेसी एक चक्कर लगा के सब पता कर लो। अब एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो मैं अकेला चला जाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं होगी, वीजा और सब कुछ मैं देख लूंगा। पासपोर्ट तो है। यू मस्ट टेक हर विथ यू।
क्या प्रोग्राम, कब जा रहे हो तुम? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। बीजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट, शी इज गेटिंग बेटर, वो जल्दी घर आ जाएंगी। कुछ सोचा हनीमून के बारे में? आई एम सॉरी। मेरा मतलब है उसकी माँ के गुजरने के बाद पूरे घर में गमी का माहौल फैला हुआ है। आई थिंक शी डिजर्व्स अ ब्रेक। या राइट। वाह 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 वाह, मजा आ गया। खीर तो बहुत ही बढ़िया बनी है सच्ची। कंग्रेचुलेशंस रानी, ताई जी से तुम्हें मेडल मिल गया। क्या बात है भाभी, ये किसे मेडल दिया जा रहा है और क्यों? तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना रानी के हाथ का कुछ खाना खाने की, तो आज से ही शुरू हो जाओ। रानी ने बहुत टेस्टी खीर बनाई है। सच्ची बड़ी स्वाद है। अच्छा ताई जी, आपने तो चखी भी नहीं, ऐसे ही तारीफ कर रहे हो। पुत्र, हमें ना चखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें तो खुशबू से ही पता लग जाता है कि कहाँ क्या बना और कैसा बना है। पर ताई जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस मालती भाभी ने मेरे हाथ से कुछ चावल दूध में डलवाए हैं बस। यही तो होता है पुत्र, यही चीजें होती हैं और बनाने का तरीका भी वही होता है, पर हर हाथ का स्वाद अलग होता है। पता है क्यों? वो कहते हैं ना जो उसके हाथ में तो बड़ा स्वाद है, उसकी वजह ये होती है कि उस खाने में प्यार था, और प्यार की खुशबू पूरे खाने में रस बस जाती है। ताई जी यू आर टू गुड। वो तो है ही। खीर मन कटोरी पर के ज्यादा वाली। हाँ, काजू है ज्यादा प्योर। लवली, रियली गुड। वाह 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 पुत्र, शाबाश, जीत रहो बेटा, बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। करण, करण, तेरी बीजी ना खामखाई चिंता क्या करती है? भाई पता नहीं करण कैसी लड़की लेके आएगा, और मैं हमेशा कहा करती देख लेना करण ना अपने भाइयों की जैसी अच्छी बहू लेके आएगा इस घर में। क्या बात है ताई जी, बहुत खुश नजर आ रही है आप। हाँ पुत्र, आज मैं सच्ची बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पता है रानू ने आज अपने हाथों से खीर बनाई है, और इतनी स्वाद बनी है क्या बताऊं। एक काम करना, रानू को अपने साथ ले जा अस्पताल में, और दीदी को भी चखा दे खीर। चल, रानू ले जा साथ। लेकिन ताई जी हॉस्पिटल में बाहर का खाना। रहने दे, बाहर का खाना। अरे इतनी स्वाद खीर बनी है कि जरा से चख लेगी ना, कल की ठीक होती है आज ही ठीक हो जाएगी, देख लेना। रानू, रानू पुत्र, अमन, एक बात तो हो गई है, रानू जैसी लड़की से मिल गई है ना, अब अमेरिका से रोज फोन नहीं आया करेगा, ताई जी मुझे आपके हाथ के पराठे याद आ रहे हैं, अब वो चीज याद आ रही है, कम से कम ये तो निपट गया। लेकिन ताई जी अभी तक तो रानू के हाथ की बनाई खीर ही अप्रूव हुई है। इतनी अच्छी खीर बनाई है, चावल और दूध घुल मिल गए हैं, एकदम रबड़ी रबड़ी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ताई जी से नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है या आप मुझे छोड़ने हैं। You don't need to say that, I know. आप मुझसे नाराज लग रहे हैं। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। Just feeling a bit low. I'm feeling the same, Karan. Rani, excuse me. Yeah. Karan, are you okay now, love? Okay, yeah. Thank God, Karan, you know, the other day you scared the hell out of me, man. पता नहीं क्या बोल रहे थे तुम? You're okay now, right? नहीं. Okay now, Karan, listen, I have to go to Texas. It's Eddie's wedding anniversary. And you know how he gets अगर मैं नहीं जाऊंगी तो. But I'll be back soon, hopefully before you come back. जल्दी वापस आ रहे हो ना? क्या कब से कर रहे हो? Is someone with you? Yeah.
हाँ, उन्हीं को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं। If possible, can you please, क्या तुम मेरी तरफ से can you just tell बीजी कि शारन ने कहा है please get well soon. Karan, I know there's someone with you, but at least तुम हाँ तो बोल सकते हो ना? Okay, tell me. Do you love me? Yes. Okay then, I'll talk to you later. Okay. Bye. आप बेकार में परेशान हो रहे हैं करण। मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं, और ना ही मेरा इरादा है आपको सवालों से एम्बैरस करने का। रानी, तुम्हारा मुझसे सवाल करना नेचुरल है, और शायद तुम्हारा वक्त भी। और इन सवालों का जवाब देना अब मेरा फर्ज है। अरे रानी, पता है बेटा, मैं अभी आंखें बंद किए तेरे बारे में ही सोच रही थी। आंखें खोली और तू सामने। अच्छा बीजी, अब आपने मेरे बारे में सोचना भी बंद कर दिया? सुन इसकी बात, मैं अपने करण की नहीं सोचूंगी, अपने उस बेटे के बारे में जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। फिर वही बात बीजी। अच्छा बाबा, नहीं बात करो। अरे ये तो क्या लेकर आई है? बीजी, आज मैंने खीर बनाई थी, तो ताई जी ने कहा कि आपको थोड़ी सी। अच्छा, तो मेरी बहू मेरे लिए खीर लेकर आई है। ला बेटा ला। करण देख लेना, मैं अपनी बहू के हाथ से खीर खाऊंगी तो फिर मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सिर्फ आपको चखनी है, बस आधा चम्मच। फिर जब आप घर जाएंगी तब आप जी भर के खाइएगा। जीती रह बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जैसी मिठास तुझ में है वैसी खीर में है। तेरे बाबूजी यहाँ होते तो कितनी खुश हो जाती। वो है कहाँ? वो और शिवराज अभी अभी घर को ही निकले हैं। मालती भाभी कह रही थी खाना खुद ले जाएंगी उनके लिए। अरे वाह, अब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। Here. माया, मैं सोच रहा था तुम्हें अपनी इस बीमारी से एक परवश किस्म का सुकून तो नहीं मिलने लगा है? तुम्हें अपना ये मार्टेड स्टेटस अच्छा तो नहीं लगने लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है अमर। एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ,
मैं बस सीधे साधे ढंग से सब कुछ देखना चाहती हूँ, that's it. मेरी बात भी बहुत सीधी सादी सी है माया। Don't abuse yourself. मुझे बहुत दुख होता है। It hurts me. It hurts me. I'm sorry, Aman. I don't want to hurt you. लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम बताओ मैं क्या करूं? कल बीजी वापस घर आ रही है। उनसे मिलने के बाद हम अपने घर वापस चलेंगे। उसके बाद रंजीत से मिलने जाएंगे। That's okay, but बीजी को वो भी यही चाहती है। बहुत फिक्र है उन्हें तुम्हारी। वो भी चाहती है कि हम अपने घर वापस चले जाएं। Okay, whatever you say. Happy? मालविका, मालविका बेटा, हेलो पापा। मालविका तुम बाबूजी के यहाँ क्यों नहीं आई? मैं आने वाली ये तस्वीरें किसकी? That's रॉस पापा, मेरे साथ पढ़ता है। लेकिन उसकी तस्वीरें यहाँ तुम्हारे टेबल पर क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली पापा जब हम कॉलेज से एक्सकर्शन पे गए थे, ये तस्वीरें तब की हैं। And I completely forgot to give it to him. देखो मालविका, मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूं। ये पढ़ाई तक ठीक है, कॉलेज तक भी ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा इन आवारा किस्म के अंग्रेज लड़कों के साथ घूमना फिरना, उनकी सोबत बिल्कुल पसंद नहीं। उन लड़कों के बारे में ये आपकी ओपिनियन है, मेरी नहीं। और वैसे भी बिना किसी को जाने आप उसके बारे में ये सब कैसे कह सकते हैं? क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए मुझे? जरा मैं भी तो सुनूं अपनी 18-19 साल की बेटी से। एग्जैक्टली पापा, मैं 18 साल की हूँ, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि मुझ में अब इतनी एबिलिटी है, मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। और वैसे भी क्या अपनी जिंदगी जीना कोई गुनाह है? मेरे ख्याल से गुनाह है दूसरों को उनकी जिंदगी नहीं जीने देना, जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं और चाची के साथ कर रहे हैं। पापा, न्यूयॉर्क में चाची की एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो शादी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उनकी शादी नहीं की क्योंकि आप लोगों के लिए आपकी पुरानी घिसी पिटी बातें 3 लोगों की जिंदगी से बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाए, कुछ नहीं कर पाए। एंड मामा, she knew everything. Still, she didn't know anything about it. Why?